वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे सवाल हल करते हैं उसको बताएंगे। दो रैखिक युग्म समीकरण अगर ले, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 को समीकरण नंबर 1 मान लें। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को समीकरण नंबर 2 मान लें। तो इसमें x और y का मान दो वेरिएबल है, इसको निकालना है x और y का मान। तो x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, और y बराबर होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। नीचे का दोनों का हद सेम है। अब ये कैसे आया, कैसे ये x और y की वैल्यू आई, इसको देखते हैं। तो हम जो जब x की वैल्यू x का मान निकालना होगा, इसको लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं x बटा। तो इसमें पहले वाले को ढक ले, पहले वाले को नहीं करते, इसमें केवल जो है उसका मान हम लेते हैं। तो ये इसका इससे गुणा करते हैं और इसका इससे गुणा करते हैं। ये x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर। अब y का मान निकालना होगा, तो y वाले पोर्शन को ढक देंगे। तो ये y बटा, इसको यहाँ इधर से ना लेके इधर से लेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर। अभी ये दोनों का हो गया। अब इसका मान जब इसका मान निकालेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे और इसका से गुणा करेंगे और दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह लगाएंगे। a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से इसको हम निकालेंगे। अब इसका एक तरीका और है, आसान तरीका निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे x लिख लें, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, तो लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं b1 b2 c1 c2 इसको ढक देंगे, b1 b2 c1 c2 इस तरह से लिख देते हैं। तो इसमें इसका गुणा इससे करते हैं, तो b1 c2 आया, यहाँ b1 c2 आया, और इसका गुणा इससे कर देते हैं, b2 c1, यहाँ पे ये आ गया। अब y का जब निकालेंगे, तो y वाला इससे ढक लेते हैं। तो y का इससे पहले ये लेते हैं, यहाँ पे c1 c2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, c1 c2, और बचा हमारा एक a1 a2, और c1 c2 a1 a2। फिर वही इसका इससे गुणा कर देते हैं और इसका इससे गुणा कर देते हैं। ये y का मान निकल आया। अब ये अब इसका निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे तो इसका ढकेंगे,
A1 A2 A1 ऑलरेडी है ही है, केवल ये वाला यहाँ पे लिख देंगे B1 B2। इसका इससे गुणा कर देते हैं और इसका इससे गुणा कर देते हैं, A1 B2 और माइनस A2 B1 जो यहाँ पे आया है। इस तरह से इसका आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब ये कैसे आया, तो प्रत्येक जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको और इस दोनों टर्म को लेंगे। उसी तरह से जब y की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको और दोनों टर्म्स को ले लेते हैं। जैसे अब x की वैल्यू कैसे निकालें, x बटा v1 c2 माइनस v2 c1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा B1 इसका इससे गुणा हो जाएगा, x बराबर आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आया है। और इस तरह से इसका इसी तरह से जब y का मान निकालेंगे तो y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। इसी तरह से यहाँ पे इसका इससे गुणा करें, इसका इससे तो ये गुणा हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से ये वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं। अब एक सवाल है 2x प्लस y बराबर 5। समीकरण नंबर 1 3x प्लस 2y बराबर 8। समीकरण नंबर इसको हम 2 मानें। सबसे पहले इस समीकरण को हम इस फॉर्म में रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस y पक्षांतर करेंगे -8 बराबर समीकरण नंबर 1 3x प्लस 2y माइनस ये 5 होगा, 5 माइनस 8 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि इस समीकरण का कोई हल कैसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा हम करें। तो पहले हम बता चुके हैं कि यदि A1 बटा A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो इसका समीकरण का तो अद्वितीय हल होगा, जो इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे A1 बराबर 2, A2 बराबर 3, B1 बराबर 1, B2 बराबर 2, C1 बराबर -5 और
C2 बराबर -8। तो अब हम A1 बटा A2 करते हैं। A1 बटा A2 कितना आ जाएगा? यह आएगा 2/3। B1 बटा B2 कितना आ जाएगा? 1/2। अब ये 2/3 है और ये 1/2 है, तो इससे यह है कि A1/A2 और B1 बाई B2 का मान बराबर नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। इसका हल निकलेगा। कैसे हल करेंगे इसको? बंद विकलन विधि द्वारा हम करते हैं। इसी फार्मूले को लगाएंगे या इसको इस तरह से करके सब A1/A1 A2 निकला हुआ है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम इस तरह से मान रख देंगे। यहाँ पे पहले बता चुके हैं कि